जय माता दी मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। यह नपुंसकता मिटाने के लिए एकमात्र साधना है। आनंग साधना प्रयोग बहुत गोपनीय और दुर्लभ है, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जीवन में पूर्ण पौरुषता का तात्पर्य है प्रबल बिजली की तरह कड़कता हुआ व्यक्तित्व, जिसकी आंखें देखकर ही सामने वाले की आंखें झुक जाए। पूर्ण पौरुषता का तात्पर्य है जोश और मर्दानगी से भरा उभरा हुआ विशाल वक्ष स्थल, जिसकी गठन देखकर स्त्रियों की आंखों में स्वप्न तैर जाए। पूर्ण पौरुषता का तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी खतरों से जूझने का हौसला रखता हो, जिसमें चुनौती देने व चुनौती लेने का भाव हो। ऐसे प्रबल पौरुष से भरे सौंदर्य का स्वामी हजारों हजारों की भीड़ में भी अलग खड़ा दिखाई देता है, जिसके ऊपर मस्ती से हवा की कोई लहर आकर उसमें चौड़ा मस्तक पर घुंघराले बालों को बिखेर रही हो और जिसकी गट्ठी मांसपेशियों पर उभर कर जाती हुई नसें गर्व से घोषणा कर रही हों कि इसकी रगों में रक्त नहीं, पिघला सीसा ही बरह रहा है। अब तो पौरुषता के नाम पर पुरुषोचित सौंदर्य इसी प्रकार दुर्लभ हो गया है जैसे नारी सौंदर्य। नारियां हैं तो निस्तेज सी, ढल के वक्ष स्थल लिए, पेट और कूल्हों पर चर्बी की कई परतें रखे उन चर्बियों की परतों को ही नहीं, अपितु जीवन को भी ढो रही हैं। पुरुष वर्ग पान, गुटखा, सिगरेट से ओंठ व दांत काले कर चेहरे पर अनियमित जीवनचर्या के कारण चेहरा पीला, उदास व निस्तेज सा हो गया है। असमय बाल पक जाना, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाना, चेहरे से मुस्कुराहट चली जाना, यह सब सामान्य लक्षण ही बनते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि क्या ये वही लोग हैं जो अपने गोत्र को उच्चारण करते समय किसी आशी का नाम लेते हैं? क्या बचा है इन लोगों में उन महानतम राशियों? कहाँ है उनका वह ओज, कहाँ है उनकी वह उदारता और कहाँ है उनके जैसा शरीर, सौष्ठव? इस युग में 6 फीट की लंबाई होना ही अपने आप में दुर्लभ हो गया है, जबकि हमारे आर्य पूर्वज तो सामान्य रूप से 7 फीट के होते ही थे, और वह औसत लंबाई जो आज सिमटकर 5 फीट 2 इंच के आसपास रह गई है, आने वाली पीढ़ियों में तो और भी घटती जा रही है। इसका कारण है आज का दूषित वातावरण, समय से अत्यधिक पूर्व मिल जाने वाला यौन ज्ञान, चाहे वह सड़क पर लगे पोस्टरों से मिले या फुटपाथ पर फैली किताबों से या टीवी से। असमय ही प्रवृत्तियों में लगकर लोग जीवन के उस तत्व को खो देते हैं जिसे वीर्य कहते हैं, जो कि जीवन का सारभूत तत्व है, जिसके अभाव में व्यक्ति के अंदर शून्यता ही बचती है। इसी का फिर भविष्य में परिणाम होता है कि व्यक्ति विवाह के उपरांत अनेक दुर्बलताओं से ग्रस्त होकर अपनी पत्नी को संभोग में संतुष्ट नहीं कर पाता। पत्नी की अतृप्ति ही गृह कलह और तनाव का वातावरण देकर जीवन विषाक्त कर देती है। सत्य भी है कि यदि आप अपनी पत्नी को काम क्रीड़ा में संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके जीवन के साथ ही साथ आपकी पत्नी का जीवन भी भार स्वरूप हो उठेगा। सौंदर्य, बल, क्षमता तो ऐसी होनी चाहिए कि आपके चेहरे पर झलकती जवानी की गुलाबी आभा को देखकर स्त्री स्वयं दीवानी बन जाए और आपके पीछे घूमने को बाध्य हो जाए। दमखम, पौरुषता से भरे लबालब शरीर में, जिसकी चौड़ी कलाइयां कुछ भी उमेट कर रख देने की सगर्व घोषणा सी करती लगें। शक्ति को अपने भीतर मजबूती से जबड़े भींच कर प्रकट करता चेहरा हो और जवानी से ओंठ एक दूसरे के ऊपर मजबूती से चिपक जाएं, तो उसे देखकर कौन युवती आतुर नहीं हो उठेगी उन ओठों से रस का पान करने के लिए। फिर शुरू होंगी आपके आसपास मंडराने की क्रियाएं, इशारे, निगाहों के आमंत्रण, और निगाहों से ही नहीं, बातों से भी घुमा फिरा कर आमंत्रण। इस जीवन में तब सुख भोगने का दांव आपके पास होगा। सौंदर्य का भोग कर सकने वाला व्यक्ति ही इस जीवन में सफल हो सकता है, क्योंकि सौंदर्य भोग से ही उसके अंदर आत्मविश्वास पुष्ट हो उठता है। सौंदर्य भोग भी गिड़गिड़ाकर नहीं, वरन सौंदर्य ही सामने आकर गिड़गिड़ाए। जीवन में यह सब कल्पना की बातें ही नहीं, वरन साकार रूप भी ले सकती हैं, यदि इस जीवन की बारीकियों को साधना पक्ष के पहलुओं से समझा जाए तो। आने को साधना पद्धतियों में से जो रस की साधना है, उसका नाम है अनंग साधना, जिसे सफलतापूर्वक संपन्न कर व्यक्ति नवजीवन और नवयौवन तो प्राप्त कर ही सकता है, अपनी खोई हुई ताकत और जवानी की सनसनी से भरा भी पा सकता है। साथ ही यदि वह नियमित रूप से साधना में प्रवृत्त रहे तो इस शरीर के आंतरिक
वह बाह्य रूप का कायाकल्प भी कर सकता है। व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वह अपने ढीले पड़ गए शरीर को पुनः वही जोश व ताजगी देने के लिए आयुर्वेद की जटिल और ऊबाऊ पद्धतियों में खपाए या बाजारू औषधियों के चक्कर में पड़े या नियम हकीमों के घर के चक्कर लगाए। यद्यपि आयुर्वेद के उपाय भी प्रामाणिक होते हैं, किंतु उन्हें अब पूर्णता से समझकर जीवन में उतारने का धैर्य व्यक्ति में नहीं बचा है। आयुर्वेदिक उपायों में व्यक्ति के शरीर की संरचना के अनुकूल औषधि प्रदान करना भी योग्य वैद्य द्वारा ही संभव है और कोई आवश्यक ही नहीं कि आपको अपने स्थान के आसपास अनुभवी वैद्य मिल ही जाए। इसके विपरीत साधना प्रयोगों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता और सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफलतापूर्वक इन प्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन में सुखद व मनोनुकूल परिवर्तन ला सकता है। जीवन में काम कोई अश्लील स्थिति नहीं है और पूर्ण स्वस्थ पुरुष व स्त्री के मिलन में जिस सुख की उत्पत्ति होती है वह अपने आप में जीवन के मधुरतम क्षण होते हैं। जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण किंतु प्रायः उपेक्षणीय और अछूते पक्ष को जहां यह साधना पूर्णता से स्पर्श करती है और व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से सौंदर्यवान, सबल और दर्शनीय बनाती है, अपितु वहीं उसके मन में काम कला के अनेक भेद भी स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। अनंग अर्थात कामदेव ही जब पुरुष में आकर समाहित हो जाए तो उसके जीवन में न्यूनता ही क्या रह सकती है। कामदेव की यह विशिष्ट साधना जिस साधक को सिद्ध हो जाती है उसे अप्सरा साधना, किन्नरी साधना अथवा यक्षिणी सिद्ध करने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह वर्ग ही आतुर हो उठते हैं ऐसे सिद्ध साधक के शरीर में समाहित होने को। जीवन में मधुरता घोलने की इस विशेष साधना में कोई जटिलता नहीं है। इस साधना में जो आवश्यक तत्व है वह यह है कि आपके मन में विश्वास और आनंद हो कि अब आपको अपने जीवन में नवयौवन घोलने का एक अवसर मिल रहा है। होता यह है कि जिस क्षण हम आनंद युक्त होकर साधना करते हैं उन क्षणों में हमारे शरीर के तंतु इस प्रकार जुड़े होते हैं कि संबंधित मंत्र जप का सीधा प्रवाह ग्रहण कर लेते हैं। यह सीधा प्रवाह ग्रहण करना ही जीवन में अनुकूल परिवर्तन व साधना में सफलता का आधार होता है। यह साधना केवल शुक्रवार को ही की जा सकती है। रात्रि के 10 बजे के पश्चात शांत व एकांत कक्ष में वातावरण को सुसज्जित एवं सुगंधित करें। श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर स्वयं भी इत्र लगाएं और यदि संभव हो तो गुलाब के फूलों की माला पहनें। सामने स्थापित अनंग यंत्र पर पुष्प, गुलाल, अक्षत, केसर व इत्र चढ़ाकर आप अपनी जिस प्रकार की भी दुर्बलता से मुक्ति पाना चाहे उसकी स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना करें व निम्न मंत्र का जप कामदेव माला से करें। यह माला ही अपने आप में पूर्ण रूप से एक सिद्ध है जिसे व्यक्ति धारण कर निरंतर अपने अंदर यौवन की ऊष्मा का प्रभाव बनाए रख सकता है। इस साधना में प्रयुक्त किया जाने वाला मंत्र है मंत्र एयूएम ही हूं अन्न गाय फट। इस साधना में 4 लघु नारियलों की भी आवश्यकता रहती है जो जीवन में 4 पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। मंत्र जप के उपरांत पुष्प की पंखुड़ियों से इनका पूजन कर इन्हें पीले वस्त्र में बांधकर अपने शयन कक्ष में स्थापित कर देना चाहिए। इस साधना में उपरोक्त मंत्र की केवल 11 माला मंत्र जप करना पर्याप्त होता है। यदि यह मंत्र जप व्यक्ति निरंतर कर सके तो उत्तम रहता है, अन्यथा 4 शुक्रवारों तक इस साधना क्रम को दोहराते रहें। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद 4 लघु नारियल यंत्र व माला पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। काम गायत्री मंत्र एयूएम कामदेव विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अणंग प्रचोदयात्। अणंग साधना का ही पूरक है काम गायत्री साधना। व्यक्ति नित्य प्रति प्रातः स्नान के पश्चात उपरोक्त काम गायत्री मंत्र की एक माला जप अवश्य करें। इस मंत्र जप से साधना आर्डन का फल द्विगुणित हो जाता है। यह तो शरीर के अणुओं का सुसंयोजन करने की एक प्रक्रिया है जो एकदम से घटित नहीं हो सकती। जिन साधकों ने धैर्यपूर्वक अपने आप को इस साधना में प्रवृत्त रखा है उनका अनुभव है कि इससे न केवल बालों में सघनता, बालों का काला हो जाना, आंखों में चमक बढ़ जाना, झुर्रियों का मिट जाना जैसे परिवर्तन होते हैं, वरन कदकाठी का भी आकर प्रकार बदलने लगता है और व्यक्ति जीवन में पूर्ण वैवाहिक सुख भोगने के साथ साथ
समाज में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफल होता है। यह साधना आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी 20 मिनट प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं तो भी आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। शरीर के समस्त अंग में कायाकल्प उत्पन्न होने लगती है। जो भी साधना करना चाहते हैं, यह विधिपूर्वक साधना करने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करके सामग्री मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, संपर्क करें। आपकी मदद करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।